अहकाफ की वादियों में एक ऐसी कौम रहती थी जिसके बारे में कहा जाता था, धरती पर उनसे ताकतवर कोई पैदा ही नहीं हुआ। उनकी इमारतें आसमान को चूमती थी, उनके बाजू पहाड़ों को हिला देते थे। हमसे बड़ा कौन है? कौन? मगर वो नहीं जानते थे, वो हवा जिसे वो अपनी ताकत समझते हैं, कल वही हवा उनका कब्रिस्तान बनाने वाली है। आज की इस दास्तान में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ने कौम आद को कैसे एक ठंडी, कड़कती, चीखती हुई हवा से 8 दिन और 7 रातों में हमेशा के लिए मिटा दिया। और ये किस्सा आज के इंसान के लिए सबसे बड़ा सबक क्यों है? ये सिर्फ कहानी नहीं, ये आईना है इंसान के घमंड, उसकी भूल और उसकी मंजिल का। अल्लाह की पकड़ का वो मंजर है जिसे सुनकर रूह कांप उठती है। अगर हिम्मत है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह ताला ने दुनिया की हर कौम से ज्यादा कुव्वत और कद और हैबत बख्शी थी। लोग बायबत जिस्म, मजबूत बाजू और पहाड़ों को चीर देने वाली ताकत रखते थे। उनकी धरती अहकाफ में ऊंचे ऊंचे महल आसमान से बातें करते थे, इतने बुलंद कि सुबह की धूप भी उनकी छतों तक पहुंचने में देर कर देती। बांका शहर इरम ज़ातुल इमाद, ऐसी इमारतों वाला शहर जिस जैसी इमारतें दुनिया ने ना उससे पहले देखें ना उसके बाद कभी देखेंगी। कूम आद के पास नहरें थीं, बगात थे और रेगिस्तान के बीचों बीच हवा को ठंडा कर देने वाली हवेलियां थीं। जानवर बहुत थे, दौलत बेहिसाब थी, जमीन उनकी थी, ताकत उनकी थी और दहशत उनके नाम से फैलती थी। अल्लाह ने उन्हें इतना कुछ दिया कि वो अपने आप को इस दुनिया का सबसे ताकतवर गरवा समझ बैठे। उनका बाजू इतना मजबूत था कि बड़े बड़े पेड़ों को झड़ से उखाड़कर हवा में उछाल देते। अपनी इमारतों को सिर्फ दिखावे के लिए पहाड़ों की चोटियों जितना ऊंचा बनाते, मानो आसमान को छूना हो। जिस तरह नेमतें बढ़ती हैं वैसे वैसे आजमाइशें भी बढ़ती हैं। और यही वो जगह थी जहां कौम आद की बर्बादी की कहानी अपने पहले सफे खोलना शुरू करती है। क्योंकि उनके दिलों में शुक्र के बदले घमंड, रहमत के बदले बगावत और तौहीद के बदले शिर्क ने घर कर लिया था। अल्लाह ताला ने कौम आद को नेमतें भी अता की, इज्जत भी दी और ऐसी जिस्मानी कुव्वत दी जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। लेकिन इंसान जब हद से ज्यादा नेमतों में डूब जाए तो उसके दिल में दो चीजें अक्सर पैदा होती हैं, घमंड और गुमराही। और कौम आद दोनों में डूब गई। हमसे बताने दिल पुरदे करहानी शौक है,
उनका तकब्बुर इतना बढ़ गया था कि कहते थे, हमसे बड़ा कौन है, किसमें हिम्मत है कि हमें छू भी सके। अल्लाह ने उनके लिए बारिश बरसाई, बाकत उगाए, नहरें चलाई, ताकत दी, मगर ये कौम कभी झुककर अल्हम्दुलिल्लाह भी ना कह सकी। उनका दिल शुक्र से खाली और जुबान तकब्बुर से भरी हुई थी। और वो समझते थे कि उनकी ऊंची ऊंची इमारतें, उनकी कुव्वत, उनके बाजू उन्हें हर अज़ाब से बचा लेंगे। घमंड ने उनके दिलों को पत्थर कर दिया था। जब अल्लाह ने अपनी रहमत से हजरत हूद को भेजा तो उन्होंने सुनने के बजाय मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ऐ हूद, तू भी हम जैसा इंसान है। तेरी बात क्यों माने, यही कहते थे वे। नबी का इनकार और अल्लाह की आयतों की बेइज्जती, यही वो गुनाह था जिसने उनकी पेशानी पर अजाब का फैसला लिख दिया। मैं मेरी कौम, अल्लाह से डरो, उसकी राह पकड़ लो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन देखिए, उनकी महफिलों में हिस्सी गूंज उठती। वो हंसते ही चले गए। तू हम जैसा इंसान है, हम तुझ पर क्यों ईमान लाएं? तू कहता है अजाब आएगा, हमारी ताकत देखी है, हम तो हवाओं को मोड़ देते हैं। अजाब हमें क्या करेगा? उनकी हंसी में तकब्बुर का जहर था। उनके दिल में हिदायत के लिए कोई जगह नहीं। ये थी कौम जिनके दिल बंद और जिनकी हंसी में जहर था। अगर तू सच में नबी है तो अजाब मंगवा ले, हम देखेंगे कौन बचाता है तुझे। उनके अल्फाज जिस्म पर नहीं, सीधे दिल पर चोट करते थे। या मेरी कौम, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, मैं तुम्हें डराता नहीं, बस चेतावनी देता हूं। अल्लाह की राह पर आ जाओ, उससे पहले कि वक्त निकल जाए। लेकिन जब दिल महर कहा जाए, फिर नबी की बातें भी हवाओं में खो जाने लगती हैं। और यही कौम आद की बर्बादी का पहला कदम था। अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाना, यही उनकी तबाही की शुरुआत थी। और अल्लाह तआला ने पहला इशारा भेजा, और यह इशारा सिर्फ एक इशारा नहीं था, बल्कि आने वाले अजाब की खामोश दस्तक थी। अहकाफ की वादी, जहां कभी बादल झुके होते थे, मगर अचानक आसमान ऐसे साफ हो गया मानो उसने कसम खा ली हो कि अब एक कतरा भी नहीं बरसेगा। दिन बीतते गए, महीने गुजरने लगे, और जमीन जो कभी तरबतर रहती थी अब प्यास से तड़पने लगी। ये बस मौसम बदला है, ये सब कुछ यूं ही है। मगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम जानते थे, ये अल्लाह की पहली चेतावनी है। उनके खेत जो कभी हरियाली से भरपूर रहते थे, अब राख की तरह सूखे पड़े थे। कौम आद के मालदार लोग पहली बार बेचैन हुए। जानवर भूखे मरने लगे, झीलें सिकुड़कर छोटे छोटे गड्ढों की तरह रह गई। ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन दिलों पर अब भी घमंड की मोहर लगी हुई थी। सबसे अजीब बात यह हुई कि वो हवाएं जिन्हें ये लोग अपनी ताकत समझते थे, अचानक बिल्कुल थम गईं। अहकाफ की वो वादियां जहां हवाएं हर वक्त गूंजती थीं, अब एक अजीब सी खामोशी में डूब गईं। हवा क्यों नहीं चल रही? ये कौन सा मौसम है? सब कुछ रुका हुआ है, और रात के वक्त हवा की जगह एक अजब सी सरसराहट सुनाई देती, जैसे कोई अनदेखा साया रेत पर घूम रहा हो। आसमान धीरे धीरे अपना रंग बदलने लगा। रातों को तारों की रोशनी कम हो जाती और अंधेरा एक अजब खौफ लेकर आता। लोगों की रूह कांपने लगी, मगर जुबान पर अब भी तकब्बुर ही था। क्या बच्चे बीमार, मर्द परेशान और औरतें दुआएं मांगती, लेकिन दिलों में ईमान न था। सब क्यों हो रहा है?
कोई सुन रहा है क्या? खुद से कह रहा था। डरने की जरूरत नहीं, हम सबसे ताकतवर कौम है। लोग उनकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि तकब्बुर भी एक नशा है। आए मेरी कौम, ये अल्लाह की पहली निशानियां हैं, तौबा कर लो वरना वो अजाब आएगा जिससे कोई नहीं बच सकेगा। कौम आद मुस्कुरा देती है। अजाब हम तक नहीं पहुंच सकता। उन्हें क्या मालूम था कि जो हवा रुक गई है वही हवा कल उनके लिए मौत का तूफान बनकर उठेगी। आए मेरी कौम, मैंने तुम्हें वो सब कह दिया जो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, मगर कौम के चेहरों पर अब भी तकब्बुर की परछाइयां थीं। मैं तुम्हारी भलाई चाहता था, तुम्हें हलाक होने से बचाना चाहता था। मैंने तुम्हें तौहीद की तरफ बुलाया, मेहरबानी की राह दिखाई, मगर तुम अपने ही तकब्बुर में डूबे रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू कमजोरी के नहीं, एक नबी की रहमत के थे। उन्होंने हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, ऐ मेरे रब, शाहिद रहना, मैंने इन तक तेरी आयतें पहुंचा दी हैं, अब फैसला तेरे हाथ। कुछ लोग दूर खड़े हंस रहे थे, कुछ ताने मार रहे थे, और कुछ अपने अपने महलों में उसे सिर्फ एक किस्सा समझकर सुन रहे थे। आन के लहजे में एक ऐसी खामोश तकलीफ थी जो रूह को जगा देती है। हूद अलैहिस्सलाम की आखिरी पुकार, वो आखिरी बार अपनी कौम की तरफ मुड़कर बोले, आए मेरी कौम, अल्लाह से मुड़कर वापस आ जाओ, उसकी रहमत के दरवाजे अब भी खुले हैं, तौबा कर लो, मगर याद रखना अगर उसकी पकड़ आ गई तो उस वादी का नामो निशान मिट जाएगा। मगर घमंड ने उन्हें फिर बांध लिया। हूद, तेरा डराना हमें कमजोर नहीं कर सकता। अगर तेरे रब में ताकत है तो अजाब भेज दे। शब्द एक नबी के सीने पर तलवार की तरह लगे। अब तुमने खुद अपने अंजाम को बुला लिया है। कौम आद के लोग अपने महलों की छतों पर खड़े होकर देख रहे थे। दूर, बहुत दूर हवा में एक काला टुकड़ा उठ रहा था। देखो, वो देखो, आखिर बारिश का बादल आ ही गया। बूढ़ों ने लर्जती मुस्कुराहटों के साथ कहा, अल्लाह ने हमारी सुन ली, लेकिन ये बादल नेमत नहीं, अजाब लेकर आ रहा था। अपने काले बादल के करीब आते ही एक अजीब सी हवा चल पड़ी, इतनी ठंडी कि रूह को छूकर गुजर जाए। रेगिस्तान में जिस हवा का काम सिर्फ गर्मी बढ़ाना था, आज वही हवा बर्फ की तरह ठंडी लग रही थी। ये ठंडी हवा कैसी है? ये कौन सा मौसम है? मगर किसी के पास जवाब नहीं था। थोड़ी ही देर में वो हवा चीखने लगी। ऐसी थी जैसे कोई लोहे के दरवाजे को जोर से खींच रहा हो। वो हवा अब इंसानों की नहीं, अज़ाब की आवाज थी। मर्द ऐसी खड़क सुनाई देती मानो आसमान फट कर गिर जाएगा। कौम आद के बहादुर मर्द पहली बार डर गए। उनके चेहरों से घुमंड की रौनक गायब थी। ये अचानक ऐसी ठंडी तेज हवा चली जिसने लोगों को पकड़ पकड़ कर उछालना शुरू कर दिया। ये हवा नरम झोंका नहीं थी, ये मौत थी। उसके झोंके में ऐसी ताकत थी कि ऊंट, जानवर, यहाँ तक के बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़। लोग भागते, चीखते, दरवाजे बंद करते, लेकिन हवा दरवाजों को ऐसे तोड़ती मानो लकड़ी नहीं, कागज हो। मर्द अपने महलों के पीछे छिपते, लेकिन अब तौबा का वक्त निकल चुका था। मेरी कौम, मैंने तुम्हें आगाह किया था, ये वही हुआ है जिसकी तुमने मांगी थी। अब अपने रब का फैसला देखो।
गांव लोग भागते चीखते दरवाजे बंद करते, लेकिन हवा दरवाजों को ऐसे तोड़ती मानो लकड़ी नहीं कागज हो। मर्द अपने महलों के पीछे छिपते, लेकिन अब तौबा का वक्त निकल चुका था। हवा का रंग बदल गया, वो ठंडी नहीं, अब आग जैसी तेज थी। हवा ने आखिरी बार पूरी कौम को जोर से उठाया और उन्हें जमीन पर ऐसे पटका, उनका जिस्म तोड़ तोड़ कर कंकड़ की तरह बिखर गया। उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा। हवा अचानक रुक गई, मानो कोई बटन दबाकर बंद कर दिया गया हो। और जब धूल बैठी तो न कौमियात के घर थे, न उनके महल, न उनके सरदार, न उनका गर्व, न उनकी दहशत। सिर्फ मिट्टी, टूटे हुए जिस्म और खामोशी। हजरत खुद अलैहिस्सलाम अपने ईमान वालों के साथ सब कुछ देखते रहे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। ऐ मेरे रब, तूने अपना फैसला पूरा कर दिया। दोस्तों, कौमियात की ये दास्तान हमको सिर्फ एक बात सिखाती है, इंसान जब अल्लाह को भूल जाता है तो उसकी ताकत, उसका घर, उसकी दौलत, सब कुछ एक झटके में खत्म हो जाता है। और जब इंसान अल्लाह को याद कर ले, तौबा कर ले, तो अजाब के बीच भी अल्लाह उसे अपनी रहमत की छांव में बचा लेता है। जिंदगी बहुत छोटी है और किसी का भी कल यकीनी नहीं, इसलिए अपने दिल को साफ रखिए, घमंड से बचिए और हमेशा अल्लाह की तरफ लौटते रहिए, क्योंकि यही असली कामयाबी है। अगर आपको ये दास्तान दिल में उतरती हुई लगी हो, कुछ सिखा कर गई हो, आपकी रूह को जगा गई हो, तो इस नूरानी सफर को दूसरों तक पहुंचाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी और रूहानी दास्तानें आपके दिलों तक पहुंचती रहें। अल्लाह आप सबको खैर, बरकत और हिदायत दे। आमीन।